हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पर। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने पद परिचय पार्ट 5 लेकर, और जिसमें आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण पद परिचय पर। और उसी के अंतर्गत उससे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्ययों के बारे में। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो पद परिचय है, जो ये पार्ट है क्रिया विशेषण पद परिचय वाला, या फिर जो भी अव्यय पद परिचय में आएंगे, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपका परीक्षा का लेवल अगर हम टफ बताएं तो टफ लेवल में इसी तरह के पद परिचय आते हैं, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय होते क्या हैं। तो वे अव्यय पद जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। बहुत ही सरल सी परिभाषा यहाँ पे मैंने लिख दी है कि जो अव्यय पद क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सीता धीरे धीरे लिखती है, तो इस लिखती है क्रिया की विशेषता क्या है कि वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लिख रही है। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है क्रिया की क्या विशेषता है कि वह प्रतिदिन, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं ये जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के समय का बोध होता है, काल का अर्थ क्या होता है, समय, और जहाँ पे समय का बोध होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। बहुत ही सरल सी बात है। देखिए, जैसे वह दिन भर पढ़ता है, वह कल आएगा, तो इस तरह के यहाँ पे क्या हो गया, दिन भर यानी कि क्या है, टाइम बता रहा, काल बता रहा, समय बता रहा है ना। तो जैसे वह कल आएगा तो उसको भी समय बता रहे, कल आएगा, परसों आएगा, तो इस तरह से समय को बताया जा रहा है। तो इसमें सरल सी एक सिंपल सी ट्रिक आप इसको समझ लीजिए। ट्रिक ही एक तरह की किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो अगर हम क्रिया के साथ कब जोड़कर प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो सिंपल सी सरल सी बात यहाँ पे यह है, और इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आगे को भी देख लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा क्या है, स्थानवाचक। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो जिन क्रिया विशेषण में क्रिया के संपन्न होने का स्थान पता हो चले तो स्थानवाचक, यानी कि स्थान से ही पता चल रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, आप अंदर बैठ जाओ, है ना, तो अंदर क्या है कि स्थान होगा, अंदर बैठ जाओ, या सीता वहाँ बैठी है, तो क्या है कि स्थान के बारे में बात हो रही है ना। तो क्रिया के, अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि क्रिया के साथ अगर हम कहाँ रख कर प्रश्न करते हैं, यहाँ पे कब रखा था, यहाँ पे कहाँ रख कर प्रश्न करेंगे, तो जो भी स्थान के लिए हम कहाँ ही तो कहते हैं, कहाँ जा रहे, कहाँ क्या, कहाँ बैठ रहे हो, या मतलब कहाँ स्थान के लिए होता है ना। तो क्या हो गया, तो जहाँ पे कहाँ रख कर प्रश्न किया, जो उत्तर मिला वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस चीज़ों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें कब कहाँ, इनको ध्यान रखिएगा कि जो मैं समझ दिया, इसको आपको उस समय या जब परीक्षा में आप करोगे या जहाँ पे भी आप इसकी एक्सरसाइज करोगे तो आपको तुरंत वहाँ पे ध्यान आएगा, यस ये स्थानवाचक है या कालवाचक है। इसको पहचानने में आपको ये ट्रिक बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या नापतोल, आपको पता है परिमाण यानी मात्रा, है ना, परिमाण यानी मात्रा या नापतोल, है ना। तो जहाँ पर भी परिमाण या नापतोल का पता चलता है वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाण, तो देखिए जैसे तुम बहुत बोलते हो, तो बोलना क्या है, बहुत, बहुत क्या है, मात्रा, है ना, परिमाण, या उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। तो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, परिमाण, मात्रा के बारे में, कितना तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है दोस्तों। देखिए कि अगर हम क्रिया के साथ यहाँ पे भी कितना और कितनी रख कर प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। देखिए सरल सी बात है। और इन ये जो 4 चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत ईजिली पहचान जाएंगे, सरलता से पहचान जाएंगे। देखिए
आगे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का अर्थ क्या है, तरीका या ढंग, करने का तरीका, है ना। तो जैसे ऐसे अव्यय पद जो क्रिया के होने की रीति या तरीके को बतलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो जैसे बच्चे शांति से बैठे हैं, या मैं उसे भली भांति जानता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कैसे, किस प्रकार या किस तरह ये प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सिंपल से इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ये देखिए, कैसे, किस प्रकार और किस तरह के प्रश्न। तो कैसे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, मैं उसे किस प्रकार जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको लिंक करते हुए आप इनको अगर करेंगे तो बहुत ही सरलता से इन सबको पहचान लेंगे। अब दोस्तों, आपने ये तो पढ़ लिया है कितने ये जो होते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और इनको पहचानने का तरीका भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आगे थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है पद परिचय। तो क्रिया विशेषण पद परिचय है, इसमें क्या क्या बताना होता है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा होता है। देखिए, इसमें देखिए, अब ये क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय हैं। और आपको पता है कि अव्यय जो होता है वो क्या होता है, उसमें लिंग वचन तो होता नहीं है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, भेद होगा, कि भेद बताने होंगे कि कौन कौन है, या तो कालवाचक है, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। तो इसीलिए देखिए, इन चारों को बताना होता है कि इनमें से कौन है। तो इनको पहचानना कैसे है, ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। अब क्या है, वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है दूसरी बार। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बतानी होती है बस, है ना। और ये बहुत ही ईजिली हम समझ सकते हैं। देखिए, उदाहरण क्या है कि मैं यह पुस्तक अवश्य खरीदूंगा, है ना, अवश्य खरीदूंगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये क्या बता रहे हैं, एक रीति, एक तरीके को कि किस तरह से खरीदूंगा, किस प्रकार खरीदूंगा, कैसे खरीदूंगा। तो कैसे कर, तो क्या वो रीति बता रहा है, तो रीति बता रहा है तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और कौन, दूसरी बात क्या बतानी होती है, क्रिया जिसकी, तो किस क्रिया की, खरीदूंगा क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, फिर क्या, शीत ऋतु में हिमालय पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है। तो हिमालय पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है। तो कैसे ढक जाता है, पूर्णतया। तो यह कितना ढक जाता है, पूर्णतया, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा बता रहा है ना। तो किसके, ढक जाता क्रिया का विशेषण है। ये भी आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी आपको इसके बारे में काफ़ी क्लियर कर दिया है कि कैसे हमने पहचानना है। अब देखिए, वह धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या है, एक रीति है, ढंग है, तरीका है जाने का। तो रीति है, तरीका है। तो जहाँ पे तरीके की बात होती है वहाँ पे क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और किस क्रिया की विशेषता है, जाना क्रिया की विशेषता है। तो आशा करती हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए आपके पूर्व के जो प्रश्न पत्र होंगे बोर्ड्स के, तो उन परीक्षाओं से कुछ प्रश्न लिए हैं, उनके स्क्रीनशॉट लिया है। तो थोड़ा उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे क्या है, कल रात देर तक बारिश हुई। ये प्रश्न 2022 में आया था। तो कल रात देर तक बारिश होती रही। इस वाक्य में क्या है, रेखा है। तो इसी तरह से प्रश्न दिया गया होगा। देखिए, देर तक, अब देखिए देर तक है, यहीं से आपको समझना है कि ये क्या है, ये कौन सा क्रिया विशेषण हो सकता है। बारिश होती रही कब विशेषण है, लेकिन कौन सा है, तो देर तक है। तो आप ध्यान से सोचिए, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो सकता है, नहीं, मात्रा नहीं बताई गई है तो परिमाणवाचक होने का तो मतलब नहीं बनता। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है, नहीं, क्योंकि रीति थोड़ी नहीं बताई गई है। क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है हमको समय, कब तक होती रही। अगर यहाँ पे मैंने कहा था कि आप क्रिया के साथ कब तक बारिश होती रही, तो अगर आपने कब प्रश्न कर दिया तो उत्तर क्या मिलेगा, देर तक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और क्या है, दूसरी बात क्या बतानी है, किसकी विशेषता, होती रही क्रिया का विशेषता बता रहे। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ख वाला कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी तरह से आपने वहाँ पे आंसर ढूंढना है। ये आपको ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया होगा और आपने वहाँ पे आंसर देखना है। दूसरी क्या है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। तो यहाँ पे इस बहुत का हमने बताना है। तो बहुत है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इस क्वेश्चन में। क्यों,
क्योंकि बहुत है तो यहाँ पे विशेषण भी दिया गया है। देखिए विशेषण आपको इसी उनको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए विशेषण है और परिमाणवाचक भी है और विशेषण भी है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए ये क्यों नहीं होगा विशेषण, ये बात बताइए क्यों? क्योंकि हंसा क्या है? क्रिया है, और इस हंसा क्रिया की ये विशेषता बता रहे। तो हमको अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। और ये बहुत तो अव्यय है, तो क्रिया विशेषण ये अव्यय है, और अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय इसलिए हो गया ये इस हंसता है क्रिया या हंसना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से देखिए तो बाकी ये तो हो ही नहीं सकते, संख्यावाचक तो मतलब ही नहीं बनता, परिमाणवाचक विशेषण तो है लेकिन क्या है, ये क्रिया विशेषण है, और ये क्या है, परिणाम विशेषण भी, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी तरह से आपको वहाँ भी चूज भी करना है और पहचानना, तो इसी तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। क्या तब आप क्या होंगे, इन विकल्पों को हटा करके सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा लास्ट में 2 और हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या है कि मोहन प्रतिदिन घूमने जाता है। मोहन प्रतिदिन, तो प्रतिदिन है तो प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन क्या है। अब यहाँ पे फिर से हम थोड़ा ऑप्शन पे जाएं तो देखिए स्थानवाचक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्थान की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिमाण की बात हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए आप भी अपने आप करते रहिए इसको। परिमाण की बात हो रही है? नहीं हो रही है। रीति की बात हो रही है? नहीं हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? समय की बात हो रही है यार। क्या तो कब घूमने जाता है? प्रतिदिन घूमने जाता है। तो समय की बात हो रही है, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो देखिए अब क्या है, एक और है, ड्राइवर जो ने जोर से ब्रेक मारे। तो इसका क्वेश्चन है ड्राइवर ने जोर से है, यहाँ पे क्या है, जोर से। तो इस जोर से का हमने पद परिचय बताना है। तो देखिए जोर से ब्रेक मारे, तो ये क्या स्थानवाचक हो सकता है? रीतिवाचक स्थानवाचक हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। कब मारे उतर आ रहा, कब मारे नहीं, जोर से बिल्कुल नहीं आ रहा है। परिमाणवाचक है, कितने मारे वो आ रहा है उत्तर, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये भी नहीं। अब ये हो रहा है कैसे मारे, कैसे यानी कि उसकी रीति बताई जा रही है, रीति मारे यानी कि जोर से मारे, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी तरह से आपने अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में ही अभी क्वेश्चन आएंगे। पहले 2000 लगभग 21 तक तो शायद हमें अलग अलग बताना होता था हमें, लेकिन अब ये आपके लिए सरलता हो गई है कि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, और वहाँ पे आप अपने विकल्पों को चूज करने में बहुत आसानी रहती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसका भी आप आई बटन पे जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले समुच्चय बोधक पद परिचय के साथ। धन्यवाद।